गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी जो है तवा चिकन। मैं हूँ रूबिया साजिद। वेलकम्स यू बैक टू माय चैनल माय पैशन फॉर कुकिंग। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स मेक इट। पहले स्टेप में हम करेंगे मैरिनेशन। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन ब्रेस्ट। यहाँ पर मैंने वॉश एंड पैट ड्राई करके चिकन ब्रेस्ट को क्यूब साइज में काट लिया है। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम्स बोनलेस चिकन क्यूब्स यूज किया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। चिकन के साथ सारे सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स करके कवर अप करके हम इसको रख देंगे रेफ्रिजरेटर में फॉर अराउंड 15 मिनट्स टू गेट मैरिनेट। दूसरे स्टेप में हम करेंगे प्रिपरेशन। यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक बड़ा सा टमाटर जिसके सारे सीड्स हम हटा देंगे और हम इसको बारीक काट लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यूज़ किया है कास्ट आयरन तवा जिससे खाना बिल्कुल जलता नहीं है और इसका इस्तेमाल बहुत ही हेल्दी है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं तो कास्ट आयरन तवा ही यूज़ करें। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 3/4 कप वेजिटेबल ऑयल, एक बड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई, प्याज को हम ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून। फिर हम लहसुन को भी इसमें ऐड करके थोड़ी देर तक भून लेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून। फिर हम अदरक को इसमें ऐड कर भून लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। और फिर इसको हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पून से मिक्स करने में मुश्किल हो रही हो तो प्लीज़ आप इसमें फोक्स का इस्तेमाल कीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर हम चिकन को ढककर पकाएंगे ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। फिर इसमें जाएगी बारीक कटी हुई हरी धनिया।
अब हम फिर से इसको ढककर पकाएंगे ताकि टमाटो सॉफ्ट हो जाए और चिकन कंप्लीटली टेंडराइज हो जाए। ये देखिए टमाटो सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन कंप्लीटली टेंडराइज्ड है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे बटर। एक स्लाइस बटर, लगभग 50 ग्राम्स उतना बटर आप इसमें ऐड कर दीजिए। बटर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा बिकॉज बटर इज़ द स्टार इंग्रेडिएंट ऑफ द रेसिपी। इसका टेस्ट, ओ माय गॉड। और बटर को बिल्कुल भी आप ओवर कुक मत कीजिएगा, बस मेल्ट होते ही इट्स डन। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी है। मैंने यहाँ पर इसको गरम पराठे के साथ सर्व किया है। आप इसको दाल फ्राई एंड घी राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो गाइज गिव इट अ ट्राई एट योर प्लेस एंड प्लीज़ टेल मी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।